फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम दी सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल के बारे में आज फुल एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आए, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आए, कुछ भी समझ नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मैं एक चैप्टर एक वीडियो के अंदर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज हम सेल स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल होता क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेल है वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन बॉडी की। कहने का अर्थ ये है कि एक जो भी हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो भी फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं, जो भी हमारी स्ट्रक्चर है, वो सारी छोटी छोटी सेल से बनी हुई है। सेल मिलकर एक टिश्यू बनाती है, ग्रुप ऑफ सेल, और सेल ही मिलकर एक बॉडी बनाती है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी। सो अब हम इसकी एक दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है, जो भी आपको इजी लगे वही आप याद कर सकते हो। तो पहली डेफिनेशन ये है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। पहली डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन है ए लिविंग और स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट इनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन कोल्ड सेल। इसके अंदर भी यही अर्थ है कि जो भी मेम्ब्रेन के अंदर जो भी स्ट्रक्चरल है और जो भी हमारी बॉडी फंक्शन करती है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? सेल। और पहले डेफिनेशन के अंदर मैंने क्या बताया है? सेल है वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है जो बॉडी के अंदर जो भी वर्क करते हैं वो। अब हम सेल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सेल की स्ट्रक्चर आप सर्कल में बनाना चाहो तो वो भी ठीक है, रेक्टेंगल में बनाना चाहो, कैसी भी टाइप की आप बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपको ये दो दिख रहे हैं। ये है हमारा गोल्गी अपरेटस। ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है जो ये बीच का स्पेस है इस सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन होती है जो ये आपको बाउंड्री दिख रही है, जिसको दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंट्रियोल्स होते हैं जो ये आपको दो डॉट्स दिख रहे हैं, ये इनको हम सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। लाइजोसोम होते हैं जो आपको ये एक बीच में बॉक्स दिख रहा है, ये होते हैं राइबोसोम्स। ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये होते हैं वैक्यूल्स। ये होते हैं न्यूक्लियस एनवलप। ये होते हैं न्यूक्लियोलस। ये होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये होता है न्यूक्लियस, और ये होता है राइबोसोम, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इस डायग्राम का तो आप ले सकते हो। ठीक है, ये हमारा होता है सेल। मैं आपको सारे नोट्स इसके एक और वीडियो के अंदर डाल दूंगी, जिसके अंदर पेज टू पेज आपके पास हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था सेल मेम्ब्रेन, जो ये बाउंड्री थी ये। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन का ही नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये होता क्या है। सेल मेम्ब्रेन होता है, ये हमारा आउटर बाउंड्री है सेल की। ठीक है, जो हमारी ये सेल की जो कवरिंग है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर दूसरा नाम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट अलोज सब्सटेंस टू एंटर और लीव द सेल। ये ही अलो करता है, मतलब यही बताता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो अंदर जाएगा या फिर बाहर निकलेगा। इसके अंदर जाने के लिए परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? सेल मेम्ब्रेन की। आई होप इतना भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल्स भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वो मॉलिक्यूल्स हैं फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। ये 3 मॉलिक्यूल लिपिड हैं जिनसे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है, सेल मेम्ब्रेन का नाम मैंने क्या बताया था? दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो मैंने आपको एक डायग्राम के अंदर, ये एक सेल है। ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी सेल मेम्ब्रेन, और इसके बीच में ये प्रेजेंट था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो ये प्रेजेंट था, ये था न्यूक्लियस एनवेलप, ये वाला पार्ट। ठीक है, जो ये वाला न्यूक्लियस एनवेलप था। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म है जो ये बीच का स्पेस बच गया आपका, जिसके अंदर ये सारे जो भी सेल्स के पार्ट्स प्रेजेंट थे, इसको पूरे खाली स्पेस को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। आई होप इतना समझ आ गया होगा। तो देखो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, और यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस, यहाँ पर राइबोसोम, लाइजोसोम्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स, बहुत सारे मैंने पार्टिकल्स बताए थे। तो जो भी अब देखो ये राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसकी साइड में बिल्कुल खाली स्पेस है, कुछ भी नहीं है। तो यही स्पेस क्या है? साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो भी स्पेस है खाली, उसको ही हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं
साइटोसोल और ऑर्गेनेज, ये इसके क्या है, दो पार्ट्स हैं किसके, साइटोप्लाज्म के। तो साइटोसोल क्या होता है, ये एक ऐसा फ्लूइड पोजीशन है जिसके पास 55% टोटल वॉल्यूम ये कंटेन करता है साइटोप्लाज्म में से। कहने का अर्थ क्या है, ये है कि 55% टोटल परसेंट कितनी है, 100% है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसके अंदर से उसकी 55% साइटोसोल कंटेन करता है उसका फ्लूइड, ठीक है। और जो 75 और से लेकर 90% है वो वाटर कंटेन करता है। जो भी बच गया है, जो भी परसेंटेज, उसके पास होता है आयंस, ग्लूकोज, फैटी एसिड, एटीपी, प्रोटीन, फैट्स, वेस्ट प्रोडक्ट। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इसका दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं, ये होता है ऑर्गेनेज। ये क्या है, ये ये समझ आ गया आपको तो आप समझ जाओगे सारे के सारे इसके बाद जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो बहुत ईजिली। कैसे, ये इसका मतलब ये है कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके पास उसकी स्पेशल खुद की अपनी सेल होती है, जिसकी खुद की शेप होती है और वे अपने अपने फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। तो कहने का क्या है कि एक, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये हमारे पास सेल हो गया, तो इसके पास ऐसे ये पॉइंट मैंने बताई थी, ये क्या है, राइबोसोम्स है, ठीक है, राइबोसोम मान लिया। अब इस राइबोसोम के पास अपनी खुद की स्ट्रक्चर है, देखो ये पॉइंट्स, इसकी सबसे अलग शेप है, मतलब खुद की अपनी शेप है, और ये कुछ फंक्शन जो परफॉर्म करेगा वो ऐसा तो नहीं है जो सेल परफॉर्म कर रहा है, सेल के जो अदर पार्ट, सेल लाइसोसोम हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी है वे उन्हीं की तरह ही परफॉर्म करे, नहीं, उनका काम कुछ अलग है, इसका काम कुछ अलग है। तो ये कहने का अर्थ ये है कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर है, अपनी अपनी अलग अलग शेप है और अलग अलग उसके फंक्शन है जो ये परफॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में पहला एग्जांपल कौन सा है, सेंट्रोसोम है, ठीक है। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, इसका काम होता है डिवाइडेशन का, ठीक है। ये सेल को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करता रहता है, इसको काम क्या है, डिवाइडेशन का। तो ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम। उसके बाद लिख रखा है राइबोसोम, फिर लिख रखा है लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बारी बारी करके इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा देते हैं। मैंने इतनी स्लो वीडियो बनाई है आपके लिए, सभी ने मेरे को बोला था कि आप बहुत फास्ट वीडियो बनाते हो, थोड़ी स्लो स्पीकिंग में और थोड़ा आराम से डिटेल में, बिल्कुल स्लो पढ़ाओ। तो उसी बेस पे मैं बिल्कुल स्लो वीडियो बना रही हूँ ये। और सभी ने बोला था कि आप शॉर्ट्स वीडियो के अंदर मत डालो, बिल्कुल एक रूटीन के अंदर वीडियो डालो ताकि हम टॉपिक्स को ढूंढने में हमें परेशानी ना हो। तो अब मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको तो पूरा का पूरा एक के अंदर आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगी, ठीक है। तो अब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं कि राइबोसोम है वो बनी हुई होती है आरएनए और प्रोटीन से। ये साइटोप्रोटीन सिंथेसाइज करती है और ये आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई होती है, इसके पास प्रेजेंट होती है और इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं लाइजोसोम क्या होता है। तो लाइजोसोम क्या होता है भाई, ये देख लेते हैं। लाइजोसोम होता है कि एक ऐसा नंबर ऑफ एंजाइम कंटेन करता है जो कि ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, किसकी ब्रेक डाउन में, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन में, ठीक है। उसके बाद आता है कि लाइजोसोम एंजाइम कंट्रीब्यूट टू द डाइजेशन ऑफ पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड ऑल्सो डैमेज टिश्यू। कहने का अर्थ ये है कि ये कुछ ऐसे पैथोजन्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये डैमेज टिश्यू भी करते हैं, मतलब कुछ टिश्यू को ये डैमेज कर देते हैं, और ये बैक्टीरिया, फंगी, वायरस इनको भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ इनको डैमेज भी करते हैं टिश्यू को, इसके पास बैक्टीरिया, फंगी, वायरस भी प्रेजेंट होते हैं, और ये ब्रेक डाउन भी करते हैं, मतलब सभी चीज़ों का कत्ल ही करते हैं। देखो ब्रेक डाउन भी कर रहे हैं फर्स्ट लाइन में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की, सेकंड लाइन में ये डाइजेशन भी कर रहे हैं, मतलब ये डैमेज टिश्यू भी कर रहे हैं, टिश्यूज़ को डैमेज कर रहे हैं, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ये सब कुछ क्या काम करते हैं, ये सब कुछ किल करने का काम करते हैं। कोई भी मतलब कुछ हमारे अंदर बैक्टीरिया है वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो ये दोनों टाइप के होते हैं फंगी, वायरस। कुछ वायरस होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं और कुछ हमारे लिए हार्मलेस भी हैं, ठीक है। तो हम इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप इतना आपको तो समझ आ गया होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ये मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक है। ये बने हुए होते हैं ट्यूब्यूल से और वेसिकल से, और ये बिटवीन किसके बिटवीन प्रेजेंट होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की और ऑर्गेनेलिस, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये लिंक होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ये हेल्प करते हैं एक दूसरे को लिंक करने में, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक और वर्डिंग के अंदर इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो, कि न्यूक्लियस है उसके ऊपर ही तो प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है उसके ऊपर जो अटैचमेंट होती है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दूसरी डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आता है कि इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो भी राइबोसोम से अटैच होता है, ठीक है। मतलब कि आपको डायग्राम से समझाऊं, ये हमारे पास 3 डॉट है, ये क्या है, ये होते हैं राइबोसोम, ठीक है। और ये हमारे पास इस टाइप से सपोज करो सेल के ऊपर ये
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बना हुआ है। तो इसके ऊपर अगर ये डॉट 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 ऐसे प्रेजेंट होंगे, अटैच होंगे, तो इनको तो हम बोल देंगे एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, अगर आपके पास इस न्यूक्लियस के ऊपर ये प्रेजेंट है और इसके ऊपर डॉट नहीं है, तो ये होंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, इतना आई होप समझ आ गया होगा कि जो भी अटैच हैं उनको हम बोल देते हैं रफ, और जो फ्री है राइबोसोम उनको हम बोल देते हैं स्मूथ। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। एक का फंक्शन है रफ का कि ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन करने की, और स्मूथ का फंक्शन है कि ये हेल्प करता है सिंथेसाइज ऑफ लिपिड एंड स्टीरॉयड, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, इन दोनों के अंदर। तो आई होप ये दोनों फंक्शन आपको याद करने पड़ेंगे और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है गोल्गी एपरेटस। क्या होता है? तो गोल्गी एपरेटस एक थिन मेम्ब्रेन होती है सैक लाइक ऑर्गेनेल, प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल, हर एक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है, और ये थिन मेम्ब्रेन बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके इसके फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं कि ये हेल्प करती है प्रोटीन को पैकेजिंग कराने में और प्रोसेसिंग कराने में ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, कहीं पर भेजने के लिए। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हमारा लास्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये एक ऐसी सेल है जो कि रोड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, इसकी शेप होती है। ठीक है, 0.5 mm मतलब माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, और इसके पास प्रेजेंट होती है नंबर ऑफ एक्टिव ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं? इसके पास होता है लीवर, मसल सेल, किडनी, ये सब कुछ इसके पास प्रेजेंट होते हैं। और ये एटीपी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये एटीपी है उसको सिंथेसाइज करती है, मतलब इसके पास एटीपी होती है, और ये एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हेल्प करती है सिंथेसाइज करने में, और इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब सेल का एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस होता है, ये एक ओवल शेप के अंदर होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रक्चर होती है विद इन ए सेल दैट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल लाइक आरएनए, डीएनए। इसके पास ये को देखो ओवल शेप में, बिल्कुल अंडे के शेप में होता है, और ये बिल्कुल सिंगल होता है, मतलब कोई भी इसके पास डबल लेयर नहीं है, ये बिल्कुल सिंगल लेयर स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। इसके पास कुछ जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि आरएनए है, डीएनए है। ठीक है, इसके पास जो बाहर की कवरिंग है न्यूक्लियस की, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो कि सेपरेट करके रखता है जो साइटोप्लाज्म है उससे, मतलब जो बीच में जो मैंने आपको स्पेस बताया था साइटोप्लाज्म, उससे इसको सेपरेट करके रखता है, अलग रख करके रखता है। न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस राइबोसोम। ये न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियाई भी कंटेन करता है जो कि राइबोसोम प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन जीन एंड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस है वो जीन भी कंटेन करता है और क्रोमोसोम भी कंटेन करता है। तो आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा न्यूक्लियस तक। तो ये हमारा पूरा सेल था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। ठीक है, टिश्यू को हम पूरा एक वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, नहीं तो ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। इसके अंदर सेल तक ही काफ़ी था। आई होप आपको सेल अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। इससे स्लो वीडियो मैं नहीं बना सकती, ये बिल्कुल स्लो वीडियो थी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। थैंक यू।